हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, जिस प्रकार से टेंसेस को कंप्लीट कर ही लिया था हमने, पैसिव वॉइस को लेकर के आपको बताया किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम में बड़े लेवल तक जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से न केवल एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज आदि के माध्यम से बताया। अपेक्स क्लासेज एजुटेक का मेन मोटो यही है कि आपको बहुत ही बढ़िया सामग्री उपलब्ध करवाए। मैंने देखा है कि भरतपुर से ओम प्रकाश सिंहवार जुड़ रहे थे और वो काफ़ी कह रहे थे कि सर मेरे को इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ जो विनीता कंवर अपने अजमेर से जो गवर्नमेंट स्कूल से है, उन्होंने काफ़ी ऐसा रिप्लाई किया कि हमारे को काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ है, स्टूडेंट्स को हम ये मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ ही साथ अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो भी ऐप है उसको भी हमने डाउनलोड किया है, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। बहुत अच्छी बात है, आप आगे शेयर करते जाइए। और स्पीकिंग में हम बढ़ते हैं आगे बहुत बढ़िया तरीके से। स्पीकिंग का कार्य अब बहुत ही फास्ट चलेगा, जिसमें आपको मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे, चाहे आपके फॉर्म्स को लेकर के हो, स्पीकिंग को लेकर के, सेंटेंसेस को लेकर के हो, किस प्रकार से ग्रुप डिस्कशन हो, किस प्रकार से हमारा डायलॉग हो किसी फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर के साथ, किसी भी जो शॉपकीपर है उसके साथ। इस प्रकार से बहुत सारी सामग्री आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो देखिए, इसी में इंग्लिश स्पीकिंग फॉर ऑल, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आज की जो क्लास है उसको लेकर के। देखिए, सबसे पहले जो हमने पढ़ा उसको लेकर के थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से हमारे को, एक तो हम इसमें जो प्रेपोजिशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मॉडल्स के बारे में, जो भी मॉडल्स है उसके बारे में आपको बताएंगे। आर्टिकल्स आदि की जो बात है, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स आदि जो है उसको लेकर के मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप से ये यूज़ किए जाते हैं, सेम ही चीज़ें। और यहाँ तक कि इसके अलावा चाहे वो हमारे जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, इस प्रकार से जितने भी एडवर्बियल आदि का है सबका आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। स्पीकिंग कहने का अर्थ है कि आपको अंग्रेजी बोलनी सिखाने का दायित्व अपेक्स क्लासेज एजुटेक का। देखिए, बढ़ते हैं हम कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम कुछ बनाते हैं, स्पीकिंग की बात हो रही है। स्पीकिंग में जब नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो किस प्रकार से, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, जैसे हम आई डू नॉट नो अलग लिखा है तो आई डू नॉट नो बोल सकते हैं, इसी को हम आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग, इस टाइप से आई डोंट आस्क एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पूछता। सी डज नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आती, सी डज नॉट। देखिए यहां पे प्लूरल था, इसलिए जैसा टेंस में पढ़ा है उसी को आप, इसमें सोचना नहीं है, सोच करके नहीं बोलना है, आपका फ्लो बनना चाहिए। और ये किससे आएगा? स्पीकिंग की प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करनी बढ़िया, और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसको एंजॉय करते हुए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई भी नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे लड़के ने बोला आई एम रीडिंग उपन्यास, अब उसको आई एम रीडिंग तो उसने बोल दिया इंग्लिश में, उपन्यास को हिंदी में बोल दिया। नेक्स्ट में उसको क्या करना चाहिए, जब सीखने का बता रहा हूं तो उसको लगे कि हाँ मैं क्या करूं, तो तुरंत ही डिक्शनरी आदि से कि उपन्यास को क्या कहते हैं तुरंत ढूंढिए। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि स्पीकिंग के लिए जब भी आप डिक्शनरी को कंसल्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लीजिए, छोटी डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि आपको हिंदी में शब्द आता है, अंग्रेजी में आपको ध्यान नहीं है, इसलिए ढूंढने के लिए आपको आप हिंदी में ढूंढेंगे। हिंदी टू इंग्लिश लीजिए, उसमें आप क्या करेंगे, उपन्यास को क्या कहते हैं कि नॉवल आ गया, उसमें नेक्स्ट में आप क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग नॉवल, जस्ट बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे आई डू, आई डोंट, इस टाइप से जो भी था
तो सी एक वचन था इसलिए डज लगा और नॉट, सी डज नॉट कम हियर, वो यहां नहीं आती इस रूप में। बढ़े आगे। नेक्स्ट में देखिए, वह चाय बनाना नहीं जानती, सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी, सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। देखिए, नो हाउ टू जानना, मेक टी चाय बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, मेक और प्रिपेयर टी। शी डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे, कल उससे बस नहीं छूटी। ही डिड नॉट मिस द बस, देखिए डिड नॉट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है, जैसा हमने पहले पढ़ा है टेंसेस के अंदर। ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे, कल उससे बस नहीं छूटी। वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, हमने ये समाचार नहीं सुना। वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, हैव नॉट तो जिसमें हमने या है, ई है, चुका है, चुकी आदि में पढ़ा था, उसी का पार्ट। टेंसेस जब हमने अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये इसमें समझ में आएगा। बढ़े हम आगे, बहुत सारे सेंटेंसेस स्पीकिंग को लेकर के हम लेंगे आज, फॉर्म्स आदि भी आपको बताएंगे। इट इज नॉट कोल्ड टुडे, आज ठंड नहीं है, इट इज नॉट कोल्ड टुडे। ज़्यादातर सेंटेंस जब भी डेली बना रहे हैं तो मैं इस प्रकार के सेंटेंसेस लाऊंगा जो डेली लाइफ में आप उसको सरलता से यूज़ करें और आपके काम आए। कभी कभार ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हम यूज़ कभी करते नहीं, सभी अब हमारे को धीरे धीरे हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, काफ़ी कुछ हमने पिछले महीना भर से जी ज़्यादा से समय काफ़ी हो गया है जिसमें हम स्पीकिंग की बात करें टेंसेज आदि को, तो टेंस बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसको सीखा है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है अपेक्स क्लासेज एजुटेक की। शी इज़ नॉट मैरिड, वह शादीशुदा नहीं है, यानी वह जो भी लेडी है वह शादीशुदा नहीं है, तो शी इज़ नॉट मैरिड। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है तो उसमें सभी वही बता रहे हैं। वी आर नॉट लेट टुडे, आज हम लेट नहीं है, देरी से नहीं है, वी आर नॉट लेट टुडे। नेक्स्ट में, शी वॉज नॉट इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं थी, शी वॉज नॉट इन दिल्ली। वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, हमने लेक्चर नहीं, भाषण वगैरह जो भी है हमने नहीं सुना, चाहे वो लेक्चर किसी आर्टिकल के रूप में, इस रूप में भी था तो स्पीच के रूप में जो भी था। शी डजंट हैव अ सन, उसके लड़का नहीं है, इस प्रकार से शी डजंट हैव अ सन, शी डजंट हैव अ गर्ल और डॉटर। नेक्स्ट में, मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट द लेटर, मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट द लेटर। उनके पास सवारी नहीं, उनके पास, उनके बहुवचन में, उनके पास सवारी नहीं थी, दे डिड नॉट हैव अ कन्वीनियंस, दे डिड नॉट हैव अ कन्वीनियंस। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, डोंट वरी, फादर वॉन्ट बी एंग्री। देखिए, पिताजी नाराज नहीं होंगे, तो विल नॉट का आपको बताया था, विल नॉट से वॉन्ट बनता है, सेल नॉट से सेंट, ठीक है ना, सेंट और वॉन्ट की जो बात हुई थी, तो यहाँ पे देखिए डोंट वरी, फादर वॉन्ट बी एंग्री, तो यहाँ पे पिताजी एंग्री नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। इस प्रकार से मान लीजिए कभी बोलना पड़े, हालांकि पिताजी नाराज नहीं हो तभी अच्छी बात है, हमारा कर्तव्य है कि पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें, करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे नागरिक की भी निशानी है, अच्छे परिवार, सुसंस्कृत, सुसंस्कारवान, इस प्रकार से बनना ही है हमारे को। वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, हमने लेक्चर नहीं सुना। उसी सी डज नॉट हैव अ सन, आई डिड नॉट गेट द लेटर, मुझे चिट्ठी नहीं मिली, इस रूप में ही हो गया। नेक्स्ट में, दे डिड नॉट हैव अ कन्वीनियंस, उसके पास सवारी नहीं थी, डोंट वरी, फादर वॉन्ट बी एंग्री, घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, इस प्रकार से। और फादर वॉन्ट बी एट होम टुमारो, पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, फादर वॉन्ट बी एट होम, एट होम घर पर होना, फादर वॉन्ट बी एट होम टुमारो, कल पिताजी घर नहीं होंगे, इस प्रकार से। नेक्स्ट में देखिए, हमें कल देरी नहीं होगी, तो यहाँ देखिए वी के साथ सेल लगा करके जब हमने पढ़ा था, वी शैंट बी लेट टुमारो, कल हमें देरी नहीं होगी या हमें कल देरी नहीं होगी, तो उसको लेकर के तो वी शैंट बी लेट टुमारो। आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ, आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन फुटपाथ, सीधी सी बात है। हालांकि सेंटेंस बोलने के लिए हम उसमें रूल्स में तो जाते ही हैं कि रूल्स तो हमारे को फॉलो करनी है, लेकिन बोलना कैसे है कि यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ, इस टाइप से आप आपस में बातचीत करें जितना हो सके। इट इज़ वेरी हॉट टुडे इजंट इट, इट इज़
वेरी हॉट टुडे इजंट इट, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे इजंट इट। इस टाइप से सर्दी है, गर्मी है, उस रूप में आप बोलें। देखिए जब भी सेंटेंस, जैसे आपने सेंटेंस ले लिया आई, अब इस आई से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते, जैसे आई गो, ठीक है, आई एम गोइंग, उसी प्रकार से आई हैव डन होमवर्क, इस प्रकार से भी हो सकता है, या आई प्लेड, इस टाइप से हो सकता है, आई वॉज प्लेइंग, इस टाइप से बन सकता है। बहुत सारे मतलब सेंटेंस आप बना सकते हैं, ये आई हो उसमें। उसी प्रकार से आई हैड ईटन मैंगो, उसी प्रकार से आई शैल गो टू जयपुर। यानी एक आप सब्जेक्ट लेकर के उसके बाद में अलग अलग सेंटेंस बनाओ, वर्ब्स को लेकर के वर्ब ले लीजिए अलग से अलग। डेली का इस प्रकार से प्रैक्टिस करो। स्थिति ये होगी कि जब भी आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जीभ पर, टंग पर वो वर्ड्स आएंगे। तो हमारे को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज बड़ी गर्मी है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे इजंट इट, क्या नहीं है। दे आर फॉरेनर्स आरंट दे, वे विदेशी ही, वे विदेशी है ना। दे आर फॉरेनर्स, दे आर फॉरेनर्स आरंट दे। जब ये इस प्रकार के सेंटेंसेस टैग क्वेश्चंस में बनते हैं, उसमें तब क्या होता है कि जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बात आती है, जैसे दिया दे आर फॉरेनर्स, अब इसको जब टैग क्वेश्चन के अंदर बनाते हैं कि क्या वे विदेशी है, क्या नहीं है, या है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आएगी, और बहुवचन है इसलिए यहाँ पे दे इस रूप में आएगा, आरंट दे। इस टाइप से बनता है टैग क्वेश्चन। पहले प्रश्न पूछा जाता था, जनरली हमारे काम का है, तुम खुश नहीं थे, है ना, यू आर नॉट प्लीज्ड, यू आर नॉट प्लीज्ड, वर यू। तो यहाँ पे देखिए वर हेल्पिंग वर्ब थी, तो जब नॉट नहीं आया है तब तो आएगा। टैग क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे नॉट नहीं है तब नॉट यहाँ आएगा, और यदि नॉट आया है तो यहां से हट जाएगा। ये दो बात होती है टैग क्वेश्चन की। जब बात आती है ऐसी स्थिति में इस प्रकार से बनता है। बड़े आगे, इट विल बी संडे टुमारो वांट इट, कल रविवार होगा, है ना, इस टाइप से कि कल रविवार होगा, है ना, या जो भी, इट विल बी ट्यूसडे, इट विल बी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है, और वांट बी, इस टाइप से जो भी है उसको आप बोलें कल रविवार होगा, है ना। और विल आया तो विल से क्या बनेगा, देखिए नॉट नहीं है तो नॉट आएगा, आएगा ऐसी स्थिति में विल के साथ नॉट लगाने से क्या बनेगा, वांट बनेगा, आपको बताया था। वी विल बी रेडी सून, वांट वी, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। बड़े आगे, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना। आई वॉन्ट बी विद यू टुमारो, विल आई, तो यहां पे देखिए नॉट आया है तो विल के साथ नॉट लगने से वॉन्ट बना, तो नॉट हटेगा तो वापस विल से क्रिया और आई, विल आई। हम पहले मिल चुके हैं, है ना, वी हैव मेट बिफोर, और हैवंट आई, हैवंट वी, हैवंट वी, हैवंट आई, इस टाइप से। मैं हूं तो उसमें आई आ जाएगा, हम है तो वी हो गया। यू हैड फिनिश, देखिए यहाँ हैड का प्रयोग हुआ है तो वापस हैड और नॉट नहीं है, तो यहाँ नॉट नहीं है तो आएगा, यानी हैड तो आएगा ही साथ में, हैडंट यू। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क, हैडंट यू, हैड नॉट यू, इस टाइप से। बड़े आगे, यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू, तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना, तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके हैं, है ना, इस टाइप से। तो ऐसी स्थिति में देखिए ऐसी स्थिति में बना, तो मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। तो ऐसे यू कुड नॉट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू,
देख कुड नॉट था, टैग क्वेश्चन जब बनेगा तो यहां पर कुड आएगा, नॉट हटेगा और कुड यू का। मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट, शुड सी, मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना, देर से नहीं सोना चाहिए। मीनाक्षी शुड नॉट, या सलाह के तौर पे है, तो मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट। शुड सी इसलिए क्योंकि वापस मीनाक्षी शब्द ना लिख करके उसके स्थान पे जो भी प्रोनाउन आए उस हिसाब से हमारे को यूज करना है। अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मस्ट नॉट ही, अमिताभ को 12 बजे तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना, अमिताभ मस्ट नॉट, तो अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मस्ट नॉट या मसंट ही, मस्ट नॉट होता है, मस्ट नॉट ही, इस टाइप से, ठीक है। वापस इसको देख लीजिए, मस्ट नॉट इस रूप में आया है, मस्ट नॉट ही किसके लिए, अमिताभ के लिए आया, इस रूप में बना। बढ़े आगे, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है, सी हैज़ नॉट लर्न इंग्लिश, हैज सी, लेकिन अब तो सीख जाएगी क्योंकि अपेक्स क्लासेज ने इस प्रकार से फ्री ऑफ चार्ज जो ये कोर्स चल रहा है, तो हर कोई इसको सीखने के लिए तैयार है। बिल्कुल अधिक से अधिक जुड़ें और सीखें। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यस यू कैन, कांट यू, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो या नहीं, कैन यू स्पीक इंग्लिश या यू कैन स्पीक इंग्लिश। जब प्रश्न होगा कैन यू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, मैं कहूँगी यू कैन स्पीक इंग्लिश, या प्रश्न पूछूँ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते यस वी कैन, या सिंगल में कोई बोले यस आई कैन, इस टाइप से, क्या मैं बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अच्छे तरीके से हमारा कोर्स चल रहा है और सीख रहे हैं आप। महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, देखिए महान व्यक्ति समय की बात में कहा, ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, इस टाइप से डू दे, अब इसलिए क्योंकि यहाँ डू है, नॉट हटा, ग्रेट मैन बहुवचन है, मैन बहुवचन में इसलिए दे लगा, इसलिए ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू डू नॉट टॉक लाइक दिस, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू, क्या आप ऐसा करना चाहिए, नहीं। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था, द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, देखिए फ्रॉम की बात आ रही है कि फ्रॉम होता है अलग होने का भाव, एक प्रकार से जब कोई चीज किसी से अलग होने का भाव हो, ऐसी स्थिति में, जैसे ही वेंट फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर, ही वेंट फ्रॉम जोधपुर यानी जोधपुर से अलग हो रहा है, टू जयपुर, और जिस तरफ जा रहे हैं उसके लिए टू, उस रूप में, तो यहाँ पे तो केवल फ्रॉम का प्रयोग बता, द बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से अनुपस्थित था। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, अलग होने का भाव, अलग होने की बात कर रहे हैं, यू मस्ट एब्सटेन या रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, अलग होने की बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में फ्रॉम का जो प्रयोग होता है ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया सेंटेंसेस है। मेरे चाचा असम से आए, असम, माई अंकल हैज कम फ्रॉम असम, तो असम से अलग हुए और आए, तो कहाँ से आए, असम से, इसलिए फ्रॉम। उसी प्रकार से ही प्रिवेंट या स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से रोकता है, अलग करता है एक प्रकार से, वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है, इस टाइप से। प्रिवेंट यानी रोकना, स्टॉप यानी रोकना। उसकी कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। देखिए बाई का प्रयोग बता रहे हैं आपको। हिज कंपनी, यहाँ पे देखें हम किस प्रकार से मुहावरे आदि के रूप में जो यूज करते हैं ना, तो हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स ये दिन दुनी रात चौगुनी, ऐसी स्थिति में हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स। देखिए आई वॉज एकम्पनीड बाई माई फादर, बाई का प्रयोग हुआ, मैं मेरे पिताजी के साथ था, इस टाइप से। तो मेरे पिताजी मेरे साथ थे, या मैं मेरे पिताजी के साथ था। आई वॉज एकम्पनीड बाई माई फादर, मेरे पिताजी मेरे साथ थे, इस रूप में अकम्पनीड बाई। इस खबर से घबराइए नहीं, प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाई दिस न्यूज, प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाई दिस न्यूज, इस खबर से घबराइए नहीं। He was highly amused by my story, he was highly amused by my story, इस रूप में मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ, इस रूप में। This packet should reach मुंबई by Monday, देखिए by का प्रयोग यहाँ पे,
बाय का प्रयोग यहाँ पर, बाय का प्रयोग यहाँ पर। आपको प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज, इस खबर से। उसी पर ही वॉज हाईली अम्यूज बाय माई स्टोरी, तो मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। बाय माई स्टोरी यानी कहानी को सुनकर। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे, मतलब सोमवार तक, बाय मंडे सोमवार तक इस रूप में आएगा, तो इस रूप में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट में विथ का प्रयोग कैसे होता है, यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। डील विथ किसी के साथ व्यवहार आदि करने को लेकर, तुम्हें दूसरों से व्यवहार करना नहीं आता, या यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर तुम्हें नहीं आता। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। वी शुड एक्वेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज, वी शुड बी एक्वेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे को अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में बढ़ते, ये तो हुए सेंटेंसेज, और भी लेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि स्पीकिंग में तो ये हमने पढ़ा, ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो सेम होते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलता है वो अलग होता है। सिमिलर जो वर्ड्स की बात हो, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और आपके लिए न केवल फ़ायदेमंद होंगे, कंपटीशन में आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। मेन मकसद, अपेक्स मीन्स जेनिथ, शिखर, टॉप, और अपेक्स का मेन मोटो, मेन लक्ष्य, मेन गोल, टारगेट ये है कि स्टूडेंट को, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको उनके टारगेट को, लक्ष्य को अचीव करने में किस तरीके से शानदार मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। मैं आपको नोट्स की जो बात करें तो बताऊं कि नोट्स इतने बढ़िया तरीके से तैयार किए गए हैं, दावे से कहता हूं कि सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे आपको महसूस होगा कि हाँ वास्तव में नोट्स तो यही है, कोई इस टाइप से नहीं, बिल्कुल सुपर, और ऐप पर अवेलेबल है, ये ध्यान रखें। अपेक्स का जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। ह्यूमन, मानवीय, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो एक ह्यूमन मानवीय आदि को लेकर, और दूसरा होता है ह्यूमेन, दयालु। अशोका वाज ह्यूमेन इवन इन टू एनिमल्स, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग में, ह्यूमन, ह्यूमेन, इसका अर्थ मानवीय, और यहाँ दयालुता को लेकर के, तो अशोका वाज ह्यूमेन इवन टू एनिमल्स। होर्ड, इकट्ठा करना, अ माइजर लव्स टू होर्ड मनी। आपको सेंटेंस का मीनिंग विथ सेंटेंस, सॉरी वर्ड का मीनिंग विथ सेंटेंस आपको बताया है, ध्यान दें। होर्ड, जत्था, इसमें द पुलिस अरेस्टेड अ होर्ड ऑफ रॉबर्स, इस रूप में आपको बढ़िया तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि ह्यूमन का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या होता है। होर्ड और स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, तो ध्यान होगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। और ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं हम जो कंपटीशन में पहले पूछे गए हैं, ज़्यादातर आपके लिए वही चीज़ ली है हमने जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो, इस रूप में ही ली है। ऑनरेरी, अवैतनिक, माई ब्रदर वाज एन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, इस रूप में। ऑनरेरी, अवैतनिक जो होते हैं, वेतन नहीं लेते। दूसरा ऑनरेबल, आदरणीय, द ऑनरेबल मिनिस्टर विजिटेड अवर स्कूल, ऑनरेबल मिनिस्टर विजिटेड अवर स्कूल, तो ऑनरेबल आदरणीय और ऑनरेरी अवैतनिक। इन्वेंट, आविष्कार करना, स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, जैसे स्टीफेंसन थे उन्होंने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। और दूसरा है डिस्कवर, आविष्कार और खोज में क्या फ़र्क है, तो उसको लेकर के जनरली काफ़ी चीज़ें इस टाइप से होती है, लेकिन कई बार ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। आविष्कार, खोज आदि की जब बात आती है, आविष्कार जो वैज्ञानिक किस प्रकार से न्यू आविष्कार, इन्वेंशन करते हैं, और खोज में किसी चीज़ को तलाश आदि के माध्यम से खोजना, उस रूप में। तो जैसे डिस्कवर यानी खोजना, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, उसी प्रकार से। नेक्स्ट में इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एज, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एज। और दूसरा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल, मेहनती, ही इज़ एन इंडस्ट्रियल बॉय, इंडस्ट्रियस बॉय, ठीक है, इंडस्ट्रियस बॉय। इमेजनरी, काल्पनिक, मोस्ट ऑफ आवर ट्रबल्स आर मियरली इमेजनरी,
और इमेजिनेटिव यानी विचारशील, पोइट्स हैव इमेजिनेटिव माइंड। ध्यान देना यहाँ पे कि इमेजनरी और इमेजिनरी इसमें बहुत ही ज़्यादातर इस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कहने का अर्थ यहाँ काल्पनिक है। और यहाँ इमेजिनेटिव, इमेजनरी तो ये हो गई कि काल्पनिकता जो है कि मोस्ट ऑफ आवर ट्रबल्स आर मेयरली इमेजनरी, कुछ तो काल्पनिक परेशानी होती है। दूसरा इमेजिनेटिव यानी विचारशील, पोइट्स हैव इमेजिनेटिव माइंड। पोइट्स जो होते हैं उनका जो माइंड होता है इमेजिनेटिव माइंड होता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कई बार बोलते हैं, जैसे आइडियल, आइडल और आइडल, बहुत ही इसका जो उच्चारण है मिलता जुलता और स्पेलिंग में भिन्नता है और अलग अर्थ है। एक होता है आइडियल, कोई भी आदर्श होना, विवेकानंदा इज माई आइडियल, इस टाइप से आप बोल सकते, ही इज एन आइडियल टीचर। आइडल यानी मूर्ति, मैनी हिंदूज वर्शिप आइडल्स, मूर्ति जो होती है उसकी पूजा करना। और आइडल बेकार, आइडल पीपल कैन नेवर प्रोग्रेस, आलसी लोग जो होते हैं उसके लिए आइडल, समय बेकार जो वेस्ट करते हैं। गॉडली यानी पवित्र, सेंट्स लीड गॉडली लाइफ, और गॉड लाइक यानी ईश्वर के समान। श्री राम पजेस्ड गॉड लाइक क्वालिटीज, इस टाइप से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है। बढ़ते हैं आगे। देखिए शब्दों को लेकर के इस रूप में हियर यानी सुनना, आई हर्ड अ न्यूज, ये हर्ड शब्द पढ़ा जाएगा, HEARD, हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड। और लिसन, हियर में और लिसन में क्या फर्क है? चीजें तो इसका अर्थ है सुनना, इसका अर्थ भी सुनना। तो हियर यानी सुनना, आई हर्ड ए नॉइज, कोई आवाज। और लिसन का अर्थ होता है ध्यान से सुनना, कहते हैं लिसन टू मी, लिसन प्लीज, कई बार क्लास में लिसन प्लीज, इसका अर्थ तो ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, तो लिसन। और हर्ड वो सुनना, कोई भी आवाज, इस टाइप से। आइस और स्नो होती दोनों बर्फ है, क्या फर्क है? आइस भी बर्फ होती है, स्नो भी बर्फ होती है, लेकिन क्या फर्क है? आइस जो होती है आइसक्रीम बनाई हुई, आई बॉट 2 किलोज ऑफ आइस, जो आप बनाते हैं फ्रिज आदि में। और स्नो होगी आकाश से गिरने वाली जो भी बर्फ होगी वो स्नो कहलाएगी, उसको आइस नहीं कहेंगे। इट स्नो लास्ट नाइट, इस रूप में बहुत सारे ऐसे आपको डेली लाइफ में बहुत सारे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि हाँ सर पहली बार पता चल रहा है कि इस टाइप के ये वर्ड्स होते हैं। जेलस, ईर्ष्यालु, डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर, किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। और जीलस एक प्रकार से हो गया उत्साही, ही इज अ जीलस वर्कर, जीएल एक प्रकार से उत्साह, उसके लिए स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, एक में जे आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, दूसरा ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अर्थ में अंतर है। जुडिशियल, न्याय संबंधी जो होता है, जुडिशियल, अ जज हैज मैनी जुडिशियल पावर्स, लाइक दैट। जुडिशियस मीन्स क्लेवर, चतुर, द जज गेव अ जुडिशियस जजमेंट, चतुर निर्णय दिया। बड़े आगे यहां पे और देखिए लेसन, लेसन इस टाइप से, दो लेसन कम करना या पाठ। तो हमारे जब भी हम लेसन होते हैं, जो चैप्टर आदि आप बोलते हैं, LESSON होगा तब पाठ होगा, ही इज लर्निंग लेसन। और लेसन LESSEN, दोनों में ई आएगा, ऐसी स्थिति उसका अर्थ हो गया कम करना, किसी चीज को कम करना, लेसन कम का। एस्प्रो विल लेसन योर पेन, दर्द को, एस्प्रो आपके लिए कोई जो मेडिसिन आदि जो आपके लिए आपके दर्द को कम करे। लूज यानी खोना, वी शुड नेवर लूज होप, लूज यानी खोना। और यहाँ देखिए लॉस, लॉस से बनाइए, लॉस और लूज, लॉस लूज, लॉस खोना, लूज ढीला, ठीक है, लॉस और लूज इस टाइप से। तो लूज यानी ढीला, दिस कोट इज लूज टू मी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है किसके लिए, LOSE, इसके लिए हम जब यूज करेंगे तो कोई चीज खोने के लिए। और LOO ऐसी, लूज ढीला, कहते हैं लूज हो गया, इस टाइप से। लेटर, ध्यान दीजिए, LATER, लेटर यानी बाद में, समय को लेकर के दर्शाते हैं तब तो LATER, ठीक है। जैसे मोहन केम लेटर देन सोहन, लेकिन LATTER बाद में, इस टाइप से हो गया। तो उसमें क्या है, यहां होगा समय, यहां होगी स्थिति। जैसे मोहन जो है सोहन के बाद में आए, उसी टाइप से यहां पे क्या है कि यहां पे है कि मोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर्स बट द लेटर इज अ चैंपियन, लेकिन स्थिति में जो बाद वाला है वो चैंपियन है, इस टाइप से। लाइटनिंग, बिजली, यू कैन सी लाइटनिंग इन द स्काई, आसमान की जो। और दूसरा लाइटनिंग, बिजली चमकना।
इट इज थंडरिंग एंड लाइटनिंग, बिजली चमकना, लाइटनिंग लाइटनिंग, इस टाइप से दोनों में मिलता जुलता है बहुत ही। देखिए लाइटिंग ये जो है बिजली, और ये लाइटनिंग जो है बिजली चमकना, उसको लेकर के यूज़ करते हैं। बहुत ही मिलता जुलता फर्क क्या है, LIGHTNING और यहाँ LIGHTENING, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना। एक लाइट का अर्थ हल्का भी होता है, इसका अर्थ हल्का, लाइट यानी हल्का भी बोलते हैं इसको। जैसे हैवी होता है, हैवी का ऑपोजिट लाइट। भाग्य, आगे देखिए मैंने आपको कहा था और भी सेंटेंस लेंगे, भाग्य बलवान का ही साथी होता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, क्योंकि बहादुरों का ही साथ देता है भाग्य। हुक्म चलाना चाहते हो तो हुक्म मानना सीखो, बिल्कुल। कई बार हम खुद तो रूल फॉलो करते नहीं, उपदेश खूब देते हैं, तो उपदेश प्रिसेप्ट करना अच्छी बात तो इतनी नहीं कही जाएगी जितना हम उसको फॉलो करें। लर्न टू ओबे इफ यू विश टू कमांड, आदेश देना चाहते हो तो खुद भी सीखें, उसी प्रकार बोलें। लर्न टू ओबे इफ यू वांट टू कमांड, उसी प्रकार से फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। नेक्स्ट, वहां रे मैं, गॉड ब्लेस माई एग्जाम्पल, वहां रे मैं अपने के लिए, गॉड ब्लेस माई एग्जाम्पल, इस टाइप से। और वे रास्ते में लड़ पड़े, दे केम टू ब्लोज ऑन द वे, दे केम टू ब्लोज ऑन द वे, रास्ते में लड़ पड़े। वह मेरी पसंद का आदमी है, ही इज मैन ऑफ माई लाइकिंग, ही इज मैन ऑफ माई लाइकिंग, मेरी पसंद का आदमी है, ही इज मैन ऑफ माई लाइकिंग, ही इज प्लेयर ऑफ माई लाइकिंग। वह शरीफ खानदान का, ही इज नोबल बर्थ, ही इज ऑफ नोबल बर्थ। हमने नोबल को लेकर के नोबल नेचर पढ़ी थी, नोबल नेचर पोएम जो है उसको हमने पढ़ा था, सबसे पहला वीडियो नोबल नेचर का है हमारे, और जिसको हजारों की संख्या में लोगों ने देखा है। आप इसको देखें, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बताया है, सिलेबस में भी है, इसलिए ही इज ऑफ नोबल बर्थ। कृपया धीरे, प्लीज स्पीक अंडर योर ब्रेथ, धीरे बोलिए। कई बार होता ना, कीप साइलेंट तो चुप रहे कहती है, लेकिन धीरे, कृपया धीरे बोलिए, तो प्लीज स्पीक अंडर योर ब्रेथ कहने का अर्थ धीरे, आवाज को धीरे। बड़ी मुश्किल से समय गुजरा है, कोरोना का जो काल है, ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, वह बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा, ही इज लिविंग हैंड टू माउथ, इस टाइप से बनेगा, ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है कोरोना काल में। घड़ी में चाबी दो, वाइंड अप योर वॉच, वाइंड अप योर वॉच, तुम्हारी घड़ी को स्टेशन की घड़ी से मिला लो। सेट योर वॉच बाय द रेलवे क्लॉक, सेट योर वॉच बाय द रेलवे क्लॉक, इस टाइप से आप बनाएं। नेक्स्ट में घड़ी 8 बजा रही है, द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 8, 8 बजा, घड़ी 8, ऐसे बोलो कि घड़ी में 8 बज रही है, घड़ी 8 बजा रही है, तो उस समय ऐसी स्थिति बनेगा, द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 8, द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 9, 10, जो भी है। आज बहुत, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी, जैसे गर्म के लिए हम कहते हैं इट इज़ वेरी हॉट टुडे, उसी प्रकार से गर्म के लिए इस टाइप से बोलेंगे, सर्दी के लिए बोलेंगे इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। नेक्स्ट में, आज मौसम बहुत सुहावना है, द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, अच्छा मौसम है उसके लिए। आकाश में बादल, द स्काई इज ओवरकास्ट बाय क्लाउड्स, स्काई इज ओवरकास्ट बाय क्लाउड्स, आसमान में, आकाश में बादल छाए हैं। बादल आते हैं और जाते हैं पर वर्षा नहीं होती। क्लाउड्स अपीयर एंड डिसअपीयर बट इट डज नॉट रेन, appears and disappears but it does not rain। भाई सब्जी वाले कृपया डंडी मत मारो, मिस्टर वेजिटेबल सेलर प्लीज डू नॉट टिल द, इस टाइप से आप टिल द बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस होती है तराजू, तो उसमें क्या डंडी मत मारो का ये कहने का, द मिस्टर वेजिटेबल सेलर, मिस्टर फ्रूट सेलर, मिस्टर शॉपकीपर प्लीज डू नॉट टिल द बैलेंस, बैलेंस जो होती तराजू। कई बार उसमें धक्का मारते ज़्यादा, तो पूरा मटेरियल सामान आया नहीं है, वो हाथ से देते हैं तो उसमें क्या है कि वजन आ जाता है, तो वो इसको कहने के लिए प्लीज डू नॉट टिल द बैलेंस, बैलेंस तराजू। बैलेंस के लिए हम वैसे बैलेंस का अर्थ कोई भी संतुलन बैठाने के लिए होता है, और तराजू में संतुलन की ही बात होती है। आपकी दुकान खूब चलती है, यू हैव अ रोरिंग बिजनेस, यू हैव अ रोरिंग बिजनेस, आपकी दुकान खूब चलती है। आपने ये चाहता कितने में कहता है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस अम्ब्रेला, हाउ मच, कितना पैसे याद की, तो हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस अम्ब्रेला, भाई
ये जूते 50 रुपए में दे दीजिए, हालांकि 50 तो कम पड़ते हैं आज के टाइम में, 500 सोच लें। प्लीज सेल मी दिस पेयर ऑफ शूज फॉर 50 रुपीज फॉर 500 रुपीज, जो भी है 500 है तो 500 के लिए 500 बोलेंगे, 50 के लिए वैसे जनरली यूं ही जनरली इसमें कह दिया, वैसे 50 में तो नहीं आने वाला, लेकिन यूं सामान्य कोई दूसरी चीज के लिए आप कह सकते हैं प्लीज सेल मी दिस पेयर ऑफ शूज फॉर 50 रुपीज। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।